घनेन जी, जब भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर कैसा? आप लोग को कोर्ट से तो उम्मीद होगी, कोर्ट से राहत मिल जाएगी, तो फिर इस तरह के आरोप क्यों? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक क्रोनोलॉजी समझे नरेंद्र मोदी जी की, कि नरेंद्र मोदी जी ने यह तय करा हुआ है कि देश में अगला लोकसभा चुनाव उन्हें बगैर विपक्ष के लड़ना है, उनके सामने कोई नेता ना हो। और पिछले 6 महीने से लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई ईडी भेजने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लगातार उन्हें जेल में डालने का काम कर रहे हैं। आपने देखा हेमंत सोरेन को जेल में डाला, आपने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी की आधी कैबिनेट जेल में डाल दी, किस तरीके से तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री जेल में डाल दिए। और अब तो हद हो गई जब इन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक झूठे केस के अंदर दिल्ली में जेल में डाल दिया, उनकी ईडी अरेस्ट करके ले गई। 2 साल हो गए शराब घोटाले को, 2 साल में 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है। धर्मेंद्र जी, एक सेकंड देखिए, आप मान रहे हैं शराब घोटाला, पार्षदों के, आप ये स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब? देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिस तथाकथित शराब घोटाले अब आप की सुधार बात कर रहे हैं, खैर चलिए, उसको 2 साल हो गए। सुन लीजिए, जिस तथाकथित शराब घोटाले की बात हो रही है उसको 2 साल से ज्यादा हो गए, 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है। मुख्यमंत्री का घर, उप मुख्यमंत्री का घर, तमाम मंत्रियों के, विधायकों के, पार्षदों के, नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, आम आदमी पार्टी के सभी खाते खंगाल लिए। अभी तक इन्हें 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई और 2 साल में 1000 से ज्यादा लोगों से इन्होंने पूछताछ करी है। एक भी निष्पक्ष गवाह, इंडिपेंडेंट विटनेस इनके पास नहीं है। तो कोर्ट में जाइए ना घनेन्द्र जी, कोर्ट तो खैर चलिए, आपने जो आरोप लगाया, मैं सीधा शहजाद पूनावाला से जवाब लेता हूं। शहजाद नहीं, अभी रुक लीजिए, अभी 1 मिनट, जल्दी 30 सेकंड विशाल, 30 सेकंड जी प्लीज। विशाल, देखिए, इस पूरी कड़ी के अंदर 2 लोग थे जो इस तथाकथित शराब घोटाले में मुख्य एक्यूज थे। एक का नाम था शरद रेड्डी, दूसरा का नाम था मुगांता राघव रेड्डी। शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में लेके शरद रेड्डी को जमानत दी, बेल दी, उसे सरकारी गवाह बनाया, उसे परमानेंट बेल करवाई। और दूसरा मुगांता राघव रेड्डी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर के साथ एनडीए से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। तो यही पकड़ी गई, कह रहे घोटाला हमने करा, पैसे बीजेपी के खाते में। चलिए, मैं जवाब लेता हूं जी, हो गया, बिल्कुल। शहजाद जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये चाहती है देश का जो अगला लोकसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव के बाद की जो तस्वीर हो विपक्ष के बगैर हो, और 6 महीने में सिर्फ विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है। सबसे पहले होली की अग्रिम शुभकामनाएं। और होली का दहन जल्दी हो गया इस बार, कोर्ट ने होली का दहन करवा दिया। केजरीवाल उर्फ सरगना और शराब घोटाले को रिमांड में भेजकर उन्होंने कहा हम विपक्ष पे केस करके उनको जेल में डाल रहे हैं। सुनिए, कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। ये केजरीवाल जी का बयान है। अब केजरीवाल जी अन्ना की उंगली पकड़ के बोलते थे इनको जेल में डालो, आज यही लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं जब ये जेल में गए हैं। और जैसे आपको पता है पाब्लो एस्कोबार एक मेक्सिको का बड़ा ड्रग लॉर्ड हुआ करता था, वैसे तिहाड़ से अब वो सरकार चला रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। पर देखिए, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक कितना बदल गया इंसान। अब आते एक एक करके, उन्होंने कहा झूठा केस है, तो भाई कोर्ट को समझाओ। हाई कोर्ट ने तो अर्जेंट लिस्टिंग के लिए भी मना किया, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया, हाई कोर्ट ने 100 करोड़ का मनी ट्रेल बताया, वो भी पीएमएलए के केस में नहीं, सीबीआई के केस में। और मैं कह रहा हूं बाकी सब छोड़ दो, कोर्ट मिली हुई, मीडिया मिली हुई, ईडी मिली हुई, बीजेपी मिली हुई, संजय निरुपम को बता दो ना, वो तो बोल रहे इस्तीफा दो। रवनीत बिट्टू को बता दो, वो बोल रहे संगरूर में कहां है मुख्यमंत्री जी, संगरूर में 21 लोग मारे गए, उसके लिए भी कोई चिंता नहीं, और ये तो सबसे बड़े ठग है, उनका ट्वीट आ चुका है। और अगर केस झूठा है तो दीपक झा जी बताइए, ये तो ऑफिशियल ओरिजिनल कंप्लेंट आप ही ने की थी, जो आपने कहा कि देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण कंप्लेंट है और हम इस पर कार्रवाई करवाएंगे। और इसके अलावा यह है पवन खेड़ा का बयान कि कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है शराब घोटाले के प्रोब के लिए, देखिए ये बयान। और आखिरी में मैं बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं ना कि तानाशाही बदल गई, देखिए ये तानाशाही आ चुकी है, ये स्वरूप बदलते हैं। पहले ये यूपीए के नाम से जाना करती थी, आज ये इंडिया अलायंस के नाम से जाना कर रही है, परंतु चरित्र फितरत नहीं बदली। वही अत्याचार करते हैं, वही भ्रष्टाचार करते हैं, वही दुराचार और शाब्दिक अत्याचार। किस प्रकार से डीएमके के मंत्री ने आज प्रधानमंत्री को गाली दी, मतलब डीएमके और इंडिया अलायंस पहले सनातन को गाली, भारत के संस्थाओं को गाली, और प्रधानमंत्री की माता जी को जो गाली दी है उस पर भी जवाब देने का काम करें। चलिए, शहजाद जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का पक्ष आ चुका है। मैं यहाँ पे दीपक झा जी से सवाल लेता हूं। दीपक झा जी, शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं, क्योंकि ये शिकायत जैसा बीजेपी कह रही कांग्रेस की तरफ से की गई जल बोर्ड की, और इसके अलावा इससे पहले भी कांग्रेस नेता लगातार
अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बताते थे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते थे, अरविंद केजरीवाल कहते थे जो आपके शीर्ष नेता हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आखिरकार क्या सच रहा? पहले सही थे आप लोग या अब सही हैं? विशाल जी, समस्त देशवासियों को और आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं हम इस मुद्दे पे। बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये कोई ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं है, कोई कोर्ट में जाके बयान नहीं दिया है। जनता ने उनको मुख्यमंत्री चुना। उन बयानों के बाद बात यह क्या भाजपा स्पष्ट करेगी कि उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया, शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताया, इसके लिए जेल में डाला है केजरीवाल को, इस बयान के लिए जेल में डाला है बीजेपी ने केजरीवाल को। अगर इस बात पे नहीं है तो फिर ये बात छोड़ दे। तू मैं दीपक जी देखिए, राजनीति में इतनी तेजी से रंग कैसे बदला जाता है? आप भी राजनीति में आप भी समझते हैं इन बयानों का क्या मायने होता है। आप इतने मासूम नहीं है दीपक जी। नहीं, मासूम तो आप भी नहीं है ना। आपको मैं याद दिला दूं, 2011 का जो अन्ना आंदोलन हुआ था जिसके पोस्टर बॉय अरविंद केजरीवाल थे, वो सीधे तौर पर जब आपकी तत्कालीन सरकार थी यूपीए की, उसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बने वो। देखिए, आप बोलने दीजिएगा, कृपया बोलने दीजिए विशाल जी। आप तो अच्छे, प्लीज मैं आपको मौका दे रहा हूं, बस थोड़ा करेक्ट करते हुए प्लीज आप अपनी बात रखिए। नहीं, अच्छा ठीक है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कांग्रेस भ्रष्ट है, बहुत बढ़िया आपने याद दिला दिया। नरेंद्र मोदी जी व्यक्ति नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आरोप लगाया था अजीत पवार 67,000 करोड़ घोटाले का आरोपी है। उस आरोपी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देते हैं। ये क्या पद है? ये क्या होता है? इतनी जल्दी रंग बदलते हैं। गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता जितना भाजपा के नेता और भाजपा के प्रवक्ता रंग बदलते हैं। यही शहजाद पूनावाला कुछ समय पहले राहुल गांधी की जय जयकार करते थे, कांग्रेस पार्टी की जय जयकार करते थे, सोनिया गांधी की जय जयकार करते थे। इनका चरित्र कैसे बदल गया रातों रात? कैसे इनकी आत्मा बदल गई? ये देश को पता ही नहीं क्या। तो आप शहजाद पूनावाला से सीख रहे हैं? राजनीतिक नेता जी, आप शहजाद जी से कुछ सीखना चाह रहे हैं दीपक जी? नहीं, मुझे शहजाद जी से नहीं सीखना है, ना आपसे सीखना है। मुझे भारत माता से सीखना है, भारत माता की सेवा करना है। बात है कि आज नरेंद्र मोदी जी इस देश के जो चरित्रवान नेता बनते हैं, राजनीतिक चरित्रवान, उनकी सारी कथनी करनी भिन्न हो जाती है, चरित्रहीन हो जाता है राजनीतिक चरित्र उनका। जो जुमलेबाजी वो करते हैं। बात यह है कि आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था जब संसद खाली हो जाती है, जब सड़क खाली हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो जो संसद में बैठे हुए लोग हैं वो आवारगी कर रहे हैं। सरकार आवारगी करना चाहती है, संसद में आवारगी होना चाहता है। इसीलिए दीपक जी मैं आपको रोकूंगा। दीपक जी मैं आपको रोकूंगा। संसद में आपके भी पार्टी के सांसद जाते हैं, इनकी भी पार्टी के सांसद जाएंगे। संसद की गरिमा का ख्याल हम सभी को डिबेट में रखना चाहिए। शहजाद जी के ऊपर आपने आरोप लगाया तो मैं शहजाद जी से सीधा सवाल लेता हूं। शहजाद जी देखिए, वो तो कह रहे हैं अजीत पवार, शहजाद जी पे नहीं, शहजाद जी की पार्टी पर आरोप लगाया। आपने उनका नाम भी लिया है, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे ना, उनसे सवाल लेता हूं। प्रवक्ता है तो बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। शहजाद जी जवाब दीजिए। चिंता मत कीजिए आप। देखिए मैं जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि किस आधार पर उन पर केस किया है, सुनिए। ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। इस आधार पे केस हुआ है। अब बताइए दीपक जी, आपसे वरिष्ठ जो आपकी प्रवक्ता है सुप्रिया जी, जो शायद अमेठी से उनको बोला जा रहा है लड़ो, पर लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो गलत है या आप गलत है? और चलिए वो तो पुराना 2 महीने पुराना बयान। आज रवनीत बिट्टू ने कहा ये महाठग है, वो तो सांसद है, आप और मैं तो मात्र प्रवक्ता है। संजय निरुपम जो मुंबई के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा इस्तीफा दो। तो ये दीपक वाली कांग्रेस सही है? सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दीपक कांग्रेस सही है या संजय कांग्रेस सही है? रवनीत कांग्रेस सही है या दीपक कांग्रेस सही है? जरा इसका क्लैरिफिकेशन पहली बात दे दीजिए। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे भाई आ रहा हूं, अरे पूरा जवाब दे रहा हूं, अगली बार आपके पास आएंगे शहजाद जी। अभी मैं अजीत पवार पे एक बार आपको सेटिस्फाई कर ही देता हूं, वरना ये आपका पूरे 4 साल आप यही डिबेट करते रहेंगे। सुनिए, अजीत पवार पर केस हमने नहीं, एमवीए की उद्धव जी की सरकार ने वापस लिया। हमने कहा कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट गए नहीं, उल्टा उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर एलओपी बनाया। तो आप क्या गलत थे क्या? और मोदी जी ने एनसीपी के भ्रष्टाचार की बात की, वो एनसीपी का भ्रष्टाचार, शरद पवार का भ्रष्टाचार आज भी हम मानते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचारी थे, ये भी आप मानिए, आप मानते हैं, अच्छी बात है। वो स्वीकार है शराब घोटाला हुआ, ये स्वीकार है इरिगेशन घोटाला इनके मुख्यमंत्री के तहत हुआ, बहुत अच्छी बात है। जी न्यूज़।